नमस्कार दोस्तों। श्री गुरु कृपा चैनल की तरफ से मैं रिंकू जायसवाल आप सभी दोस्तों का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही रोचक एक शिव चर्चा कथा लेकर आई हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है। कथा में एक बार शिव गुरु ने देखिए कैसे दो सब्जी बेचने वाली सहेलियों के ऊपर कैसे कृपा करते हैं। तो कथा बहुत सुंदर है, बहुत ही रोचक है। आप सभी कथा पूरा सुनिएगा। पूरा कथा सुनने से पूरा ज्ञान मिलता है। आधा अधूरा कथा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ज्ञान प्राप्त नहीं होगा आधा अधूरा कथा सुनने से। तो चलिए कथा स्टार्ट करते हैं। हर हर महादेव। माता पार्वती की जय। दो सहेलियां थी। एक का नाम था कमला और एक का नाम था बिमला। दोनों सहेलियां नदी के किनारे रहती थी और दोनों सहेलियां सब्जी बेचने गंगा के नदी के उस पार नाव में बैठ के जाती थी और सब्जी बेचती थी। तो दोनों सहेलियां सुबह सुबह दरिया है, बड़ा बड़ा दरिया होता है ना, बड़ा बड़ा दरिया में सब्जी लेके और खाने पीने का साथ में सामान भी ले लेती थी, क्योंकि सब्जी बेच के जब वो वापस आती उस पार से, नदी के उस पार सब्जी बेचने जाती, और जब उस पार से सब्जी बेच कर वापस आती तो शाम हो जाता था। तो इसीलिए खाने पीने का सामान साथ में ले लेती थी। तो वो डलिया में सब्जी भर लेती और खाने पीने का सामान लेके दोनों सहेलियां, दोनों सखी कमला और बिमला नाव में बैठ के नदी के उस पार सब्जी बेचने चली जाती थी और सब्जी बेच के शाम को वापस नाव में बैठ के वापस अपने घर वापस आती थी। इस तरह उन लोगों का चलता था। प्रतिदिन का ये इस तरह नियम था, क्रम था, चल रहा था। तो एक दिन क्या होता है कि दोनों सखी का, कमला और बिमला दोनों सखी का सब्जी बहुत जल्दी बिक गया। जब बेचने गई सब्जी तो बहुत जल्दी बिक गया और रोज से ज्यादा मुनाफा भी हुआ। तो कमला बोलती है बिमला से कि सखी, आज तो बहुत जल्दी सब्जी बिक गया है और रोज से ज्यादा मुनाफा हुआ है, पर सखी अभी तो दोपहर ही हुआ है, अभी घर जाकर क्या करेंगे। तो चलो, और सामने में शिव मंदिर है, शिवालय है, वहां पर प्रतिदिन कथा होता है। पंडित जी बहुत बढ़िया कथा बोलते हैं, चलो हम लोग कथा सुनते हैं। तो वो जो बिमला थी वो भी बोली हाँ सखी चलो कथा सुनते हैं, हमको भी अच्छा लगता है कथा श्रवण। तो चलो कि दोनों सखी मिलके, कमला और बिमला दोनों मिलके चली जाती है शिवालय कथा श्रवण करने के लिए। मंदिर में जाती है, शिवालय जाती है, शिव जी को प्रणाम करती है, पंडित जी को प्रणाम करके बैठ जाती है कथा श्रवण करने के लिए। वहाँ पंडित जी बहुत बढ़िया बढ़िया कथा सुना रहे हैं। कथा सुना रहे, साथ में ज्ञान भी दे रहे हैं, जिंदगी में जीवन में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए सब बता रहे हैं सब भक्तों को। सब भक्त बैठे हुए हैं तो सबको बता रहे हैं कि जीवन में क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सब जैसे सत्संग में प्रवचन में होता है उस तरह प्रवचन दे रहे थे, कथा भी बोल रहे थे, बहुत बढ़िया बढ़िया कथा भी बोल रहे थे। तो कमला बिमला का मन बहुत लग गया, पंडित जी के मुख से कथा सुन के उन लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही ध्यान से और भक्ति से वो लोग कथा सुन रही है। तो कथा श्रवण विराम हो जाता है, शाम हो जाता है और कथा विराम हो जाता है। तो वो प्रणाम उन्नाम करके भगवान को, शिव जी को प्रणाम करती है, पंडित जी को प्रणाम करती है और अपने घर के लिए चल देती है। अब चलते चलते रास्ते में दोनों सखी बात करती है, ये सखी कभी तुमने भगवान को देखा है। तो जो बिमला थी, कमला जो थी, कमला बिमला से पूछती है जैसा कि क्या तुमने कभी भगवान को देखा है। तो बिमला कहती है कि नहीं सखी, हमने तो कभी भगवान को नहीं देखा है, क्योंकि हमने कभी कोई पूजा पाठ ही नहीं करती हूँ, कभी मैं कोई पूजा पाठ नहीं करती हूँ, घर के काम से ही फुर्सत नहीं मिलता है, तो पूजा पाठ कहाँ करेंगे। तो तुम देखी हो। तो कमला बिमला से पूछती, बोलती तुम देखी हो। बोला नहीं सखी, तुम तो जानती हो घर के काम काज से ही फुर्सत नहीं मिलता है, तो पूजा पाठ कहाँ करते हैं, पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो कहाँ से भगवान मिलेंगे, कहाँ भगवान को दर्शन होगा। तो इस तरह लोग बात करते करते दोनों सखी चल रही थी, चलते चलते नदी के किनारे पहुंच जाती है। जब नदी के किनारे पहुंच जाती है तो देखती है कि वो और एक बात करी, जो बात करी जो बोली, जैसा कि साधु संत जो होते हैं ना, वो लोग जरूर भगवान को देखे होंगे, क्योंकि उन लोगों के पास तो कुछ काम रहता नहीं है, मांग उनके तो भोजन ग्रहण कर लेते हैं और दिन भर भगवान का नाम जपते हैं। तो साधु संत को भगवान का दर्शन जरूर हुआ होगा। तभी ये लोग चलते चलते नदी किनारे पहुंचती है। पहुंचती तो देखती है कि एक साधु गंगा के नदी में स्नान करने के लिए जा रहा है और अपनी झोला को, जो उसके हाथ में झोला था, झोला को नदी के किनारे रख देता है और रख के नदी में प्रवेश करता है स्नान करने के लिए। तो ये दोनों सखी आपस में बात करती है कि सखी, इस साधु के झोला में हो ना हो भगवान जरूर होंगे, चलो इसके साधु का झोला को हम चुरा लेते हैं।
तो दोनों सखी जाती है और साधु का जो झोला रखा हुआ था नदी के किनारे, वो झोला को लेके भाग जाती है। अब ये साधु देखा नहीं है जो उसका झोला चोरी हो गया है। तो साधु जब स्नान करके करके जब निकलता है तो झोला को खोज रहा चारों तरफ। इधर जो दोनों सखी साधु का जो झोला चुरा के थोड़ा दूर में जाके साधु को बैठ जाती है, बैठ के साधु का झोला को खोलती है तो देखती है उसके झोला के अंदर में एक डब्बा है। डब्बा को बाहर निकालती है तो डब्बा को बाहर निकालती है, डब्बा को खोलती है तो देखती है उसके अंदर में एक गणेश जी का प्रतिमा है, पीतल का प्रतिमा है। तो जो साधु है वो गणेश जी को अपना इष्ट देवता माने हैं, इसीलिए वो गणेश जी का प्रतिमा लेके घूम रहे हैं। जो जिस भी इंसान का जो भगवान का भक्ति करता है उसी का प्रतिमा लेके घूमेगा ना, तो गणेश जी का अपना इष्ट माना है तो गणेश जी का प्रतिमा लेके घूमता है। तो दोनों सखी बोलती है देखो ये साधु भगवान जी को कितना कष्ट में रखा है, ये टिफिन के डब्बा के अंदर में बंद करके झोला के अंदर रखा है। देखो बैठे बैठे इस डब्बा के अंदर बैठे बैठे भगवान जी का हाथ पैर ऐंठ गया है। अब वो दोनों सखी बहुत ही भक्ति में प्रेम में डूब कर जो प्रतिमा है गणेश जी का उनका मालिश कर रही है, हाथों से सहला रही है, मालिश कर रही है। और ऐसे मालिश करते करते देखती है कि गणेश जी तो बैठ एक पैर मोड़ के और एक पैर खुला मुद्रा में बैठते हैं, तो दोनों पैर उनका सीधा खड़ा हो गए हैं। उनका मालिश करने से, दोनों सखी का मालिश करने से गणेश जी सीधा खड़े हो गए हैं। सीधा खड़े हो गए, उनका हाथ भी सीधा हो गया, पैर भी सीधा हो गया। तब तक अब साधु जो है अपना खोजते खोजते देखा जो दो महिला है उनका गणेश झूला लेके बैठी हुई है और उनका गणेश जी निकाल के पता नहीं गणेश जी से क्या कर रही है। तो चिल्ला रहे हैं अरे तुम लोग क्या कर रही हो, क्या कर रही हो मेरा झोला लेकर, हाँ और मेरे गणेश जी को क्या कर रही हो मेरे गणेश जी के साथ में, हाँ लाओ इधर दो, मेरा भगवान जी है वो, लाओ दो, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। तब तक दौड़ के जा रहे, तब तक वो दोनों सखियां जो है वो डर जाती है। वो लोग सोचती है ये साधु आके अब हम लोग को मारेगा पीटेगा, तो वो क्या करती है दोनों झोला और गणेश जी को वहीं जमीन में छोड़ के दोनों सखी भाग जाती है, दौड़ दौड़ के भागने लगती है। तो साधु जब आके देखता है कि अरे ये गणेश जी का क्या हो गया, ये तो मेरा गणेश जी बैठने के मुद्रा में थे, एक पैर इनका मुड़ा हुआ था और एक पैर जैसे मोड़ के बैठते हैं, एक पैर मोड़ के बैठते उस तरह मुद्रा में थे, ये दोनों पैर सीधा कैसे हो गया, दोनों हाथ सीधा कैसे हो गया, और ये तो खड़े हो गए हैं, तो बैठे थे तो खड़ा कैसा। अब साधु जो है वो दोनों महिला को बुला रही है, अरे बेटा सुनो 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 थोड़ा इधर आ, तुम लोगों से कुछ पूछना है। अब उन लोग काहे सुने, क्यों सुने, वो लोग तो पूरा डर गई है, डर गई सोच रही है जो साधु हम लोग को बुला रहा है, बुला के हम लोग को मारेगा पीटेगा, ये सोच के वो लोग डर के भाग रही है, पूरा भाग रही है जोर जोर से। साधु भी दौड़ रहा है उन लोगों के पीछे पीछे, ये सुनो बेटा सुनो, हमको तुमको तुम लोगों से कुछ पूछना है, सुनो सुनो। तो पर वो नहीं सुन रही है, कोई हालत से नहीं सुन रही है। उसमें से एक सखी दौड़ते दौड़ते पीछे घूम के देखती है और साधु से कहती है कि संत जी आप अपने भगवान जी को इतना डरा के क्यों रखते हैं, इतना डरा के और इतना शास्ति देकर रखते हैं। हाँ आपके भगवान जी को बहुत कष्ट होता है, आप डब्बा में भर के बंद करके रखते हैं, आपके डब्बा में छोटा सा डब्बा में भगवान जी रहते हैं, उनका बैठे बैठे छोटा सा डब्बा में बैठे बैठे उनका हाथ पैर ऐंठ जाता है, वो तो हम लोगों ने मालिश करके उनका हाथ पे सीधा किया है। ये सुन के तो साधु सन्न हो जाता है, ये क्या कर रही लोग, कैसा है जो मालिश करने से मेरे भगवान जी हाथ पे सीधा हो गया। वो साधु प्रसन्न हो गया, अब वो इतना बोल के और दोनों सखी दौड़ के भाग जाती है और अपने घर पहुंच जाती है। अब पहुंच जाती है तो साधु तो अपना भगवान जी लेके चले जाते हैं और अपना जो भी सोचते हैं अपना उन लोग तो अपना घर चली जाती है। और जाके फिर दूसरा दिन उन लोग फिर सब्जी बेचने जाती है, सब्जी लेके खाना पीना लेके नाव में बैठ के जाती है। फिर उस दिन भी उन लोग का सब्जी जल्दी बिक्री हो जाता है, सब सब्जी जल्दी बिक्री हो जाता है, रोज से ज्यादा मुनाफा भी मिलता है उन लोग को। तो फिर दोनों सखी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि सखी आज भी हम लोगों को रोज से ज्यादा मुनाफा हुआ है और जल्दी बिक्री हो गया, अभी तो दोपहर ही है, अभी इतना जल्दी घर जाके क्या करेंगे, चलो कथा सुनते हैं। फिर दोनों सखी मिलके मंदिर चली जाती है और कथा सुनने बैठ जाती है। तो कथा जब सुन लेती है, पूरा कथा श्रवण हो जाता है, तब फिर कथा में पंडित जी बोल रहे थे जो भी सच्चे मन से भगवान का कथा सुनता है वो भव सागर से पार हो जाता है। अब ये बात दोनों सखी के मन में बैठ जाता है। जब कथा विराम हो जाता है, फिर वो शाम हो जाता है, तो दोनों सखी अपने घर के लिए निकल जाती है। और निकल जाती है चलते चलते, जब नदी के किनारे पहुंचती है तो दोनों सखी आपस में बात कर रही है कि सखी पंडित जी तो बोले थे जो जो भी भक्ति से भगवान का कथा सुनता है वो भव सागर से पार हो जाता है। तो सखी जब कथा सुनने से भव सागर से पार हो सकते हैं तो क्या ये नदी से पार नहीं हो सकते हैं।
तो सखी बोल रही है, दूसरी सखी बोले हाँ क्यों नहीं पार हो सकते हैं, जरूर पार हो सकते हैं, तो चलो हम लोग पार होते हैं। तो क्या करी दोनों सखी, पहले तो नेत्र बंद करी, नेत्र बंद करके भगवान का स्मरण करी, ध्यान करी, और ध्यान करके भगवान का नाम का मंत्र जाप करने लगी। और जाप करते करते वो दोनों सखी नदी में पाँव दे दी, नदी में पाँव दे दी दोनों सखी। दोनों सखी नदी में डूबी नहीं, बहुत गहरा नदी है पर डूबी नहीं, वो नदी में आराम से पैदल पैदल चल रही है, जैसे जमीन में चलता है ना इंसान, उसी तरह वो नदी में चल रही है, पर वो लोग डूब नहीं रही है। बीच नदी में गहरा पानी है, कोई भी डूब के मर जाए, पर वो दोनों आराम से जैसे जमीन में चलते उस तरह चल के दोनों सखी नदी पार कर जाती है, पार करके अपना घर पहुंच जाती है। और कहती है वो साधु कितना अच्छा पहुंचा हुआ है, संत है, कितना अच्छा ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण है, कितना अच्छा ज्ञान बांट दिया है हम लोगों को कितना अच्छा ज्ञान दिया है। आज उस पंडित जी के चलते हम लोगों का रोज 8 आना बच रहा है, 4 आना जाने का नौका का भाड़ा और 4 आना आने का नौका का भाड़ा, 8 आना बच रहा है। दोस्तों ये जो कथा है ना, बहुत पुराना जमाना का समय का ये कथा है। उस समय 4 आना 8 आना चलता था, अब तो 4 आना 8 आना का जमाना ही नहीं है, लेकिन उस समय था तो 4 आना 8 आना का बहुत मोल था। तो उन लोगों का 8 आना बच रहा है, उसके कारण वो लोग बहुत खुश हो रही है। इस तरह महीनों बीत गया, इस तरह वो लोग रोज अब प्रतिदिन नियम बना लिया, पैदल वो लोग नदी से पैदल जाती सब्जी बेचने, और वे बेच के पैदल ही वापस आती। सोचिए नदी जाने समय उन लोगों का माथा में सर में नदी एक झूड़ी सब्जी रहता था, डलिया एक भर के डलिया, खाने पीने का सामान भी रहता था, और वो सब लेके वो नेत्र बंद करके नदी में पैदल चली जाती, नाम भगवान का नाम जपते जपते, और पैदल ही वापस नदी से वापस आती। इस तरह महीना भर बीत गया ना, तो दोनों आपस में बात करने लगी जैसे कि हम लोगों के पास रोज 50 पैसे 8 आना 8 आना करके बहुत अच्छा खासा पैसा जमा हो गया है। तो मुझे लगता है ऐसा कि जो ब्राह्मण देवता के चलते हम लोगों का ये प्रतिदिन का 8 आना बच रहा है, उस ब्राह्मण देवता को एक दिन घर में बुला के भोजन करवाना चाहिए। तो दूसरी सखी बोली हाँ सखी तुम सही कह रही हो, हम लोग चलो आज चलते हैं और ब्राह्मण देवता को घर में भोजन के लिए निमंत्रण दे के आते हैं। तो बोली हाँ। फिर वो दोनों उस दिन गई सब्जी बेचने, सब्जी बेच के फिर उस दिन भी उन लोगों को सब्जी जल्दी बिक्री हो गया, बिक गया और ज्यादा मुनाफा भी हुआ। तो फिर उन लोग कथा सुनने चली गई, कथा सुन ली तो पंडित जी को बोलती है पंडित जी हम प्रतिदिन आपको कथा सुनने आते हैं, और अब हम लोगों का मन होता है, हम लोग का इच्छा हो रहा है आपको अपने घर में भोजन के लिए निमंत्रण दे, आप हमारे घर में भोजन करने आइएगा। तो ब्राह्मण देवता कहते नहीं नहीं हम किसी के घर में भोजन वोजन करने नहीं जाते हैं, हम नहीं जा सकते हैं। तो बोले पंडित जी हमको कुछ दान पुण्य भी करना है, कुछ पैसा कुछ हम लोग जमा करके रखे हैं, कुछ दान पुण्य भी करना है। तो दान का नाम जब सुना ना तो पंडित जी को थोड़ा सा लालच आ गया, लालच आ गया, दान दान मिलेगा, दान दक्षिणा मिलेगा, ठीक है दान दक्षिणा देगी तो ठीक है आ जाएंगे, पर हम तुम्हारा घर तो देखे नहीं है कैसे जाएंगे। तो दोनों सखी बोलती है जैसा पंडित जी कल हम अपने सखी को भेजेंगे, आप इसी के साथ कमला के साथ में, विमला कहती है कमला के साथ में आप आ जाइएगा। बोला ठीक है भेज देना, हम उसके साथ तुम्हारा घर पहुंच जाएंगे। तो फिर वो लोग अपना चली गई घर में। दूसरा दिन कमला कहती है विमला कहती है जी कमला जाओ तुम जाओ पंडित जी को लेके आओ और हम घर में भोजन बनाते हैं। तो कमला चली गई पंडित जी को लाने के लिए, और विमला जो है भोजन बनाने लगी। भोजन बनाई, पूरी कचौड़ी खीर पुआ हर रकम का बहुत बढ़िया बढ़िया हलवा पूरी सब बनाई, अच्छा से पकवान बना के पंडित जी के लिए रखी। पंडित जी इधर ही गई, कमला गई बुलाने के लिए पंडित जी को। जब गई तो पंडित जी के पास गई, बोली पंडित जी चलिए हमारे घर चलिए आप भोजन करने के लिए। तो पंडित जी बोले चलो हम तो बैठे ही हैं तुम्हारे इंतजार में, चलो। फिर चलते चलते जब नदी के किनारे आया तो पंडित जी बोले अरे तुम कहाँ लेके आइए, किस घाट में ले आइए, यहाँ तो कोई नौका नहीं है, कैसे नदी पार करेंगे, नौका वाला घाट तो आगे रह गया है, चलो उस घाट में चलते वहां पर नौका है, उस घाट में चल के वो नौका में बैठेंगे तब ना नदी पार करेंगे, ऐसे कैसे पार करेंगे। तो कमला कहती है नहीं पंडित जी हम लोग इसी घाट से, हम दोनों सहेलियां जो है ना इसी घाट से पार होते हैं। तो कैसे पार होती हो, इसमें तो नौका नहीं है यहाँ पर। तो पंडित जी हम लोग पैदल पैदल पार होते हैं। बोले क्या तुम लोग पागल उगल हो का, हाँ इसमें पाँव रखते तो नदी बहुत गहरा है, पाँव रखते ही डूब के मर जाएगी। बोले मैं नहीं पंडित जी हम लोग रोज पैदल जाते हैं, वहाँ पैदल ही आते हैं, जब से आपका कथा सुने हैं ना तब से हम लोग रोज पैदल जाते हैं पैदल आते हैं, हम लोग नहीं डूबते हैं, हम लोगों का रोज 4 आना करके 8 आना बचता है। तो पंडित जी बोलते हैं क्या तुम लोग भूत हो, तुम लोग डाइन हो, तुम लोग चुड़ैल हो, हाँ इस तरह का जो काम बात कर रही हो, भूत पिचास लोग पानी में चल सकता है, डाइन लोग चल सकता है, तो तुम लोग डाइन हो, तुम लोग भूत पिचास हो जो पानी में चलोगी, हाँ हमको बुड़बक बनाती हो, क्या हमको मारने का भी इरादा है। बोले नहीं पंडित जी देखिए हम कैसे चलते हैं, आप मेरे पीछे पीछे आइए।
तो क्या करी कमला, नेत्र बंद करी, भगवान का ध्यान करी और ध्यान करके भगवान का मंत्र जाप करके नदी में चलने लगी। तो पंडित जी देखे तो देखते रह गए, अबाक हो गए, बोले अरे ये कैसे हो सकता है, जब ये चल सकती है तो हम भी चल सकते हैं। फिर पंडित जी भी नेत्र बंद किए, भगवान का राम 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 करके सोचे जो हम भी निकल जाएंगे। तो जैसे ही पंडित जी दोनों पैर पानी में रखे, धप से पानी के अंदर डूब गए, एकदम नदी के अंदर डूबने लगे। आप पंडित जी चिल्लाने लगे, अरे बचाओ बचाओ बचाओ, हमको बचाओ, हम डूब रहे हैं, बचाओ। अभी कमला जो है पीछे मुड़ के देखती है तो पंडित जी पूरे डूब रहे, पानी के अंदर समाये जा रहे। फिर तो कमला पीछे से वापस घूम के आती है, पंडित जी बोलती है लाइए, पंडित जी अपना हाथ बढ़ाती है, उनकी हाथ से पकड़ के पंडित जी को उठा लेती है तो पंडित जी को उठा के पकड़ के नदी को पार करा देती है। जब नदी पार हो जाता है तो फिर पंडित जी को अपने घर ले जाती है, ले जाके बढ़िया से भोजन कराती है, दान दक्षिणा देती है। पंडित जी पूरा खुश हो जाते हैं, भोजन खा के पूरा भोजन ग्रहण करके बढ़िया बढ़िया भगवान तो भोजन ग्रहण करके पूरा तृप्त हो जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं और दक्षिणा पाके भी खूब तृप्त हो जाते हैं, खूब आशीर्वाद देते हैं। देखिए पूरा खुशी खुशी वहां से वापस आ जाते, फिर उसी नदी के किनारे पहुंचते हैं। तो पंडित जी सोचते हैं अब नाव से जाएंगे तो बिना मतलब का चार आना खर्चा हो जाएगा, तो जैसे ना पैदल चल के लोग आती है जाती है तो हम भी पैदल चल के जाते हैं। तो फिर पंडित जी ने अपना नेत्र बंद करके सोचे देखते हैं, तो पहले एक पैर बढ़ाए, तो जैसे ही एक पैर बढ़ा के पानी के अंदर रखने गए तो पैर डूबने लगा। तो पंडित जी डर गए, बोले नहीं बाबा हम डूब जाएंगे, हम तो यहाँ पर कोई नहीं है बचाने वाला। तो फिर पंडित जी भागे दूसरा घाट में जाके और फिर नौका से पंडित जी अब नदी पार करके गए। तो बोलिए इस कथा से क्या शिक्षा मिलता है? ये शिक्षा मिलता है श्री पूजा पाठ करने से नहीं होता है, पूजा पाठ करने के साथ साथ भगवान पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। अगर वो जो दोनों सहेलियां हैं वो भगवान पर कितना विश्वास करी, कथा में सुन ली, जो कथा सुनने से भगवान भव सागर से पार करते हैं। अब वो बात को अपने हृदय में लिख के रख ली, बैठा ली, जो भगवान भव सागर से पार जब कर सकते हैं तो इस नदी से भी हमको पार कर देंगे। अब वो नेत्र बंद करके भगवान का ध्यान करके वो चल गई। अब वो थोड़ा भी नहीं सोची कि हम इसमें डूबेंगे, वो सोची इसका मन में ख्याल ही नहीं आया कि हम डूबेंगे, वो आराम से पार हो गई। इस कथा से ये शिक्षा मिलता है कि हमको भी भगवान को, हम सभी को भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, भरोसा रखना चाहिए। जब हम पूजा करते हैं तो हमको पूरा विश्वास रखना चाहिए। अगर हम कोई काम करते हैं और मन में ठान लेते हैं कि भगवान जी आपके भरोसे ये काम कर रहे हैं, आप ये काम को पूरा करिएगा, अब मुझे पूरा भरोसा है प्रभु, आप मेरा ये काम करिएगा, ये काम मेरा होगा ही, जरूर होगा, पूरा विश्वास। ये नहीं जो हम इस भगवान को बोल दिया हम दूसरा भगवान के पास भी जाकर प्रार्थना करने लगे, ऐसे नहीं। कोई भी एक भगवान को बोलिए प्रभु मेरा ये काम हो जाएगा, आपकी कृपा से जरूर होगा, हमको पूरा विश्वास है। अब ये नहीं भगवान अपने भक्तों पर बहुत परीक्षा लेते हैं, भगवान ऐसे ही नहीं कोई काम पूरा करते हैं। पहले अगर भक्ति के मार्ग में चले हैं तो पग पग में भगवान परीक्षा लेंगे। और जब भक्ति करते करते जब दुख बढ़ जाए तो समझिएगा आपका भक्ति सफल हो रहा है, सफल हो रहा है। क्योंकि जब भक्ति भगवान तक पहुंचता है ना तब भगवान परीक्षा लेते हैं, जो ये जो मेरा भक्ति कर रहा है, ये भक्त जो मेरा है सच्चा है या झूठा है, या नकली है या दिखावटी है। अगर दुख आ रहा है तो समझिए भगवान परीक्षा ले रहा है, कठिन से कठिन परीक्षा आएगा, बहुत दुख आ सकता है, बहुत दुख आ सकता है, पर हर दुख का सामना हंस हंस के करना करिए, हंस हंस के करिए और सोचिए ये भगवान का अपार कृपा है, अपार कृपा बरस रहा है, जो भगवान हमको दुख दे रहे हैं। क्यों? जब दुख आता है ना, पूर्व जन्म का पाप जल की स्वाह होता है, जलता है, पूर्व जन्म का पाप सब जल के खत्म होता है। जितना जब भक्ति करते समय दुख आता है ना तो पूर्व जन्म का जो पाप होता है ना वो जल जल के सुहा हो जाता है। और जब भगवान जब आपका परीक्षा ले लेते हैं ना, जब दुख का अति हो जाता है, जब सहन से बाहर हो जाता है, तब भगवान आपका जीवन एकदम सब दुख समाप्त कर देते हैं और इतना भरते हैं, इतना भर देते, धन धान संपदा इतना दे देते हैं कि जीवन में 7 पुश्तों तक आपका धन संपदा खत्म नहीं होता है और कभी भी जीवन में कोई दुख नहीं आता है, ऐसा दुख समाप्त कर देते हैं। लेकिन दुख जब भी आए विचलित नहीं होइए, कभी भी विचलित मत होइए, कभी भी मत घबराइए, दुख से कभी मत घबराइए, कभी भी मत। दुख आए तो भी खुश रहिए, सुख आए तो भी खुश रहिए, हर हाल में भक्ति कर रहे हैं तो सब कुछ भगवान को अर्पण कर दीजिए, प्रभु ये सब कुछ आपका है, दुख भी दिए तो भी हम खुश है, सुख दिए तो भी खुश है। भजन है ना, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार,
तू जो देना चाहे दे दे मेरे सरकार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। तू जो देना चाहे दे दे मेरे सरकार। ये भजन है ना, बहुत अच्छा भजन है। तो हर हाल में दुख हो सुख हो खुश रहिए, प्रसन्न रहिए और भगवान का भक्ति करते रहिए, कथा सुनते रहिए। कथा सुनने से बड़ा से बड़ा पाप नष्ट हो जाता है, बड़ा से बड़ा, क्योंकि कथा से ज्ञान मिलता है। ज्ञान, जो ज्ञान सिर्फ कथा एक कान से सुने दूसरा कान से निकाल दिए इसलिए कथा नहीं होता है। कथा जब होता है ना, कथा जब सुनते हैं ना, उसको अमल करिए, अमल जीवन में उतारिए। जो कथा क्या संदेश देना चाहता है उसको अपने जीवन में उतारिए। देखिए कथा कैसे आपका जीवन को संवारता है। तो बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। कहत निक लागे सुनत निक लागे, कहत निक लागे सुनत निक लागे। चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा, ऊंचे पहाड़ शिव गुरु के मंदिरवा। मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे, मंदिरवा हे भोला बड़ा निक लागे। ओहि रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा, ओहि रे मंदिरवा में होइला शिव चर्चा। चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे, चरचवा हे भोला बड़ा निक लागे। हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। माता पार्वती की जय।